नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात गांधी सेतु के जाम की कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2 महीने से गांधी सेतु की जो स्थिति बनी हुई है, मतलब बहुत मुश्किल है गांधी सेतु से यात्रा करना। बस पुरानी वाली स्थिति हो गई है और जो उस दौर की स्थिति हो गई जिस दौर में सिर्फ गांधी सेतु का एक ही लेन चलता था। आज जाम की स्थिति यही है और ये जाम मानव सृजित जाम है, मतलब पुलिस के द्वारा सृजन किया हुआ जाम है। हमें याद है, दीपक बाबू आपको भी याद होगा, विनय सर आपको भी याद होगा और चीफ सेक्रेटरी साहब आपको भी याद होगा कि गांधी सेतु के जाम होने पर नीतीश कुमार किस तरीके की से बैठक बुलाते थे सिर्फ गांधी सेतु को लेकर कि एक दिन भी जाम नहीं रहना चाहिए। और उनके बैठक का इम्पैक्ट ये रहा कि बरसों बरस तक, जब तक 4 लेन नहीं बना गांधी सेतु, कभी जाम नहीं रहा। और उसके लिए एक पूरा SOP बनाया गया कि कैसे ट्रक को नौबतपुर से उधर रोकना है, कैसे मसौढ़ी से उधर रोकना है, कैसे हाजीपुर से उधर रोकना है। सारा SOP तैयार किया गया था और स्मूथली गांधी सेतु पर सवारी हो रही थी। 15 अप्रैल के बाद लगन शुरू हो रहा है। दीपक सर जी, विनय बाबू, आपको भी हम ये जानकारी दे दें। और लगन के समय में जो स्थिति अभी गांधी सेतु का है, अगर यही स्थिति रहा तो कितने लड़कों का शादी गांधी सेतु पर हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। और कोई, अब तो 4 लेन है गांधी सेतु, 2 लेन जाने के लिए और 2 लेन आने के लिए। जाम कहाँ होता है? ट्रक से पैसा रास वसूलता है सब आपका ट्रैफिक पुलिस का। जाम क्यों लगता है? जितना बाईपास, पटना वाला जो बाईपास है, इसमें ट्रक लगा के छोड़ के चल देता है ड्राइवर सब, जाम बेवजह। मतलब अब बताइए, 4 लेन पुल होने के बाद भी गांधी सेतु जाम लग रहा है, बस इसी वजह से। जितना ट्रैफिक पोस्ट पर आपका पुलिस है उसको देख लीजिए, उसका धंधा कुछ नहीं है। दिन भर जो है सो चालान काटने में और दिन भर ट्रक से पैसा वसूलने में लगा रहता है। अगर वो बंद करके 10 मिनट अगर ड्यूटी कर दे ईमानदारी से तो एक जगह भी जाम नहीं लगेगा। पूरा पटना का जो बाईपास है, ये नया, मतलब मीठापुर वाला जो बाईपास है, उसमें दिखवा लीजिए, पूरा बेवजह ट्रक लगा रहता है। ट्रांसपोर्ट नगर में लगा दे ट्रक जो इस तरीके का। ये नहीं तो एक बार ड्राइव मारिए ना कि सारा जितना फालतू ट्रक रोड के किनारे में लगा हुआ है उस सबको, उसके मालिक सबको ले लेकर फाइन करना शुरू कीजिए, देख लीजिए जाम की स्थिति ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से 0 माइल से लेके क्या कहते हैं वहाँ तक, टोल प्लाजा तक बिना मतलब का जाम रह रहा है, जबकि बस स्टैंड से कई रास्ता निकला है शहर में प्रवेश करने के लिए। मसौढ़ी से भी सीधा रास्ता जो अब बन गया, जो बेउर जेल के आसपास निकल रहा है गया से, वो भी रोड लगभग तैयार हो चुका है। तो अब जाम का कोई मतलब नहीं है। बस जाम इसलिए हो रहा है कि जो ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक उस रूल को पालन करने के लिए जो तत्परता दिखनी चाहिए थी, वो तत्परता नहीं दिख रहा है। तो एक बार अगर टाइट कर दीजिएगा तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा और उसके फिर स्मूथली गाड़ी। अरे हम लोग तो जब से 4 लेन हो गया गांधी सेतु, 5 मिनट में पार कर जाते थे, एकदम पता ही नहीं चलता था। और अभी तो डर लगता है कि 5 मिनट छोड़ दीजिए, 5 घंटा गांधी सेतु पर फंसे रह गए। और रात में तो लगता है ट्रक वाला ड्राइवर सब बंद करके पुले पर सो जाता है, बिना मतलब का जाम। जबकि इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, बिना, अचानक कैसे गाड़ी का लोड बढ़ जाएगा। इसलिए ये हो रहा है कि चारों तरफ ट्रैफिक का जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। सुधांशु बाबू तो पता नहीं दिल्ली जाने के लिए आए हैं, लगता है पटना, मने नहीं लगता है उनको। ट्रैफिक के DG हैं, थोड़ा आँख करा कर देंगे तो सिचुएशन बदल जाएगा। और उनको तो आइडिया है पूरा उत्तर बिहार का। उत्तरी बिहार में तो SP गिरी किए हैं, वो SP DIG सब उधरे रहे हैं। एक बार हरकाएंगे तो सब हरक जाएगा। और आप देख लीजिए, विनय बाबू और दीपक सर दोनों आदमी आप देख लीजिए, ये आपका सिटी SP है, अपराजित, जिला में जाने के लिए बेचैन है। और जिस दिन ही RJD कार्यालय में मीटिंग के दौरान सबका काटा था ना चालान, उसी दिन हम कहे थे कि ये बंतू जा रहा है, इसका नौटंकी देख लीजिए, कैसे मीडिया वाला के साथ में जो है बैठ के टेम्पू पर घूमता है और वीडियो बनवा के खबर चलवाता है। लेकिन गांधी सेतु जाम है, आज तक कभी नहीं गया ही बंतुआ। गांधी सेतु जाम है, कभी नहीं गया। वो टेम्पू पर चढ़ के जाए ना गांधी सेतु, 1 घंटा खड़ा रहे, जाम का अध्ययन करे कि कैसे लोग
बेतिया से कहाँ कहाँ से आके जाम में फंसा रहा है, परेशान है। मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, मधुबनी से, पूर्णिया से, सब लोग आके वहाँ गांधी सेतु पर फंस के रोते रहता है दिन दिन भर। सबका हाल बेहाल है। तो जरा इस देखिए, ये बंतुआ एसपी को अभी नया नया पोस्टिंग हुआ है, बिहार को समझ लिया है, जैसे लगता है कि गनीमत समझिए नीतीश बाबू बीमार है। नीतीश को पोस्टिंग होता कभी, नौटंकी कर रहा है। 4 गो यूट्यूबर्स को ले लिया है, अब फोटो वीडियो बनवा रहा है। अब जरा देखिए सर, दोनों आदमी, दीपक बाबू, आप विनय बाबू, आप दोनों आदमी देखिए, ये जिला में जाएगा तो क्या करेगा तो समझिए। लांडे का जो है सो दूसरा लांडे आया है, चश्मा लगा लगा के जो है ना, जो लांडे काम करता था वही काम ही अपराजित करना शुरू किया है। बताइए, पहला पोस्टिंग है सिटी एसपी में। तनी देखे कि कहाँ जाम लग रहा है, क्या जाम लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस फोटो खिंचा के, वीडियो खिंचा कर सोशल मीडिया पर डालते रहना है कि हम राजद के विधायक और सांसद को काट दिया। वही बीजेपी या जदयू के सामने लगा तो भाग गया। जरा देखिए सर किस तरीके से फोटो शूट करवा रहा है और क्या कह रहा है, तनी से सुन लीजिए आप। वही तो चला रुक जाइए, हम बना रहे हैं। ठीक, एक वीडियो बनाइए। हाँ, मेरा मोबाइल नहीं कर अंदर ही बैठा है। ऑफिस छूट रहा है, 3 बजे या 3:30 बजे है, तो इस टाइम तो रहिए ना कम से कम बाहर। उधर से आए हैं, उधर से आते हुए आपका रेड लाइट है, वो ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है, कहीं पे गलत तरीके से पार्किंग लगा के रखा है, तो आप तो बाहर रहेंगे ना। गलत बात है, बाहर रहिए। और आप लोग एक जगह खड़े मत रहिए, अलग अलग जगह पर रहिए। एक ही पोस्ट पर खड़े रहेंगे, बीच वाला पोस्ट खाली है, यहाँ पे एक आदमी को रहना चाहिए। कॉमन आदमी की तरह हम एक बार देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही है उनका उनके साथ कैसा बर्ताव रहता है, स्पेशली जब वहाँ पे वरीय पदाधिकारी नहीं है, तो वो लोग पोस्ट पे उतनी मुस्तैदी से, उतनी ही अलर्ट तरीके से वो लोग रहते हैं या नहीं रहते, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो का यूज़ किया। सर, कुछ परेशानियाँ दिखी आम लोगों की तरह, जैसे आप निकले तो आम लोगों की परेशानी जैसे? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो ऑटोज़ का स्टैंड है, वहाँ पे उन लोगों के पास जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे कारगिल चौक हम लोग होकर के आए, तो वहाँ पे यत्र तत्र ऑटो लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको भी हमने ये बोला है कि भाई आप लोग ऑटो को ठीक तरीके से लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ऑटो नहीं लगा हुआ है। सेम जब एग्जीबिशन चौराहे से हम लोग आए तो हमने देखा कि जो मालवाहक वाहन है वो कहीं बीच में खड़े हैं, नो पार्किंग के एरिया में खड़े हैं, अपना सामान वहीं पे वो ढो रहे हैं, जबकि अंदर पार्किंग का व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके की समस्या हम लोगों ने देखी और उसका किस तरह सुधार किया जा सकता है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो भाड़ा पर लिया है? हाँ जी, भाड़े पे लिए। सर 18 वर्ष से कम। अच्छा, एक जो है ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक जो है पकड़े जा रहे हैं या चला रहे हैं, उन पर सर क्या? देखिए, लगातार उसके अंदर कार्रवाई हम लोग करते हैं। हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो हर 5वें दिन चलता है, उसके अंदर अलग अलग एजेंडाज होते हैं। तो जैसे कल हमने मरीन ड्राइव और अटल पथ पे स्पेशल ड्राइव चलाया था, जो वीआईपी हूटर्स और जो वीआईपी लाइट्स के खिलाफ चलाया गया था, उसके अंदर 55 गाड़ियों के खिलाफ 1,42,000 रुपये का चालान किया है। साथ इसी तरीके से ऑटो के ऊपर भी हम लोग लगातार शमन की कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो आपने पूछा उसके अंदर अगर उल्लंघन हमारा पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सुन लिए, इसका यही नौटंकी ट्रैफिक एसपी है। एक बार बढ़िया से क्लास लीजिए, जाके गांधी सेतु पर 1 घंटा खड़ा होकर तुम उसको कहिए सीखने के लिए कि पुलिसिंग क्या होता है, कैसे गांधी सेतु पर जाम लग रहा है। उसके भाई वहाँ डेडिकेटेड अफसर की जरूरत है जो एकदम टाइट रहे। ये हो नहीं रहा है, सब घोल माल करके जो है ना सर, इतना समझ लीजिए बस वसूली का धंधा में लगा हुआ, बस वसूली का धंधा में। पब्लिक चाहे इस गर्मी में, आप समझ जाइए ना, अब तो शादी लगन का समय आ रहा है, 2 महीना से गांधी सेतु जाम रह रहा है सर, 2 महीना से जाम रह रहा है। अब समझ जाइए लगन का समय आ रहा है, लोग कितना परेशान होगा, और इस गांधी सेतु के कारण कितनी बदनामी होती है सरकार को, आप समझ जाइए ना। सारा सुशासन और सारा 5 घंटा पहुंचने का थ्योरी खत्म। और आप लोगों को तो याद है ना, जब 2 लेन गांधी सेतु का एक ही लेन चल रहा था, उस दौर में भी नीतीश कुमार मीटिंग करते थे
और जाम, गांधी सेतु का जाम का खबर अगर छप गया तो उस दिन चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी को तलब करके मीटिंग कर लेते थे। और 2 महीना से जाम है सर, थोड़ा उसको देखिए। और ये नितिन नवीन जी, ये जो दीदारगंज से जो हवा चला रहे हैं ना, उसके चलाने से क्या होगा, लोग दीदारगंज पहुंचेगा तब ना। तो जरा गांधी सेतु की समस्या का समाधान निकलवाइए। आप भी मंत्री हैं, उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मंत्री आप भी हैं, जरा विभागीय अधिकारियों से पता करिए कि क्यों जाम हो रहा है, क्या मेंटेनेंस का काम चल रहा है या क्या वजह है जो गांधी सेतु फिर 4 लेन होने के बावजूद भी जो है सो जाम होना शुरू हो गया है।